बहुत दुख का समय है। और काश मेरी जिंदगी में सरहद की कोई शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे भारत वतन के काम आए। ना खौफ है मौत का, ना आरजू है जिंदगी की, लेकिन जब कभी भी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए, काश मेरा भी नाम आए। जय हिंद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। आप देख रहे हैं जेके मीडिया, जम्मू कश्मीर का सबसे तेज मीडिया नेटवर्क। आज पूरा देश गम में है। पूरा देश की निगाहें जो है कठुआ में चल रही मुठभेड़ को लेकर। और बता दें आपको, 4 जवानों की शहादत पे पूरा हिंदुस्तान की आंखें नम हैं। और सब लोग यही कह रहे हैं कि जितने भी पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादी हैं उन्हें ढेर कर दिया जाएगा, उन्हें नस्ते नाबूद कर दिया जाएगा। मोहनलाल भगत मेरे साथ विधायक है अखनूर के, और आज इनसे बातचीत भी करेंगे। और इन्होंने भी जम्मू कश्मीर पुलिस में सेवाएं दी हैं। और आपको ये भी बता दें कि हमारे एक जवान हेड कांस्टेबल जसबीर जी, वो भी वीरगति को प्राप्त हुए, शहीद हुए हैं देश के लिए, और वो अखनूर खोर के रहने वाले हैं। मोहनलाल जी क्या कहना चाहते हैं? लगातार जो है इनकाउंटर्स अब जो है जम्मू संभाग में हो रहे हैं। आतंकियों ने जो है ठिकाना अब कठुआ की जो हाई हिल एरिया है उनको बना दिया है। क्या लग रहा है कि पहले जब 370 के पहले जो आतंकी गतिविधियां श्रीनगर में होती थी, कश्मीर के अलग अलग जगहों पे होती थी, अब वहां पर जो आतंकी गतिविधियां ना के बराबर है, लेकिन अब जम्मू संभाग में आतंकवाद पनप रहा है। कारण क्या है आपके साथ? सर्वप्रथम मैं हेड कांस्टेबल शहीद हेड कांस्टेबल जसबीर सिंह जी, बाकी और 3 साथी जो हमारे वीरगति को प्राप्त हुए हैं, शहीद हुए हैं, जिन्होंने इस देश के लिए, इस जहाँ के देशवासियों के लिए अपना सर्वोच्चम बलिदान दिया है, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूँ, अपने श्रद्धा सुमन पेश करता हूँ, उनको श्रद्धांजलि देता हूँ, उनको ख़राज अकीदत पेश करता हूँ। और इसी के साथ साथ उनके जो परिवार के लोग हैं, परिवारजनों को अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूँ। और ये कहना चाहता हूँ कि मैं और भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस दुख की घड़ी में उनके साथ है। इसके साथ साथ ही मैं इस वाक़या की कड़ी निंदा भी करता हूँ कि पाकिस्तान के जो नापाक इरादे हैं उनको कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। मोहनलाल जी, सियासत एक तरफ है, आज जो हमारे कठुआ में जो इनकाउंटर या मुठभेड़ या सच चल रही है, आपको लगता नहीं कि सभी पार्टियों को एकजुट एक मुट्ठ होकर यही आवाज उठानी चाहिए कि बहिष्कार करो पाकिस्तानियों का और पाकिस्तान का? लेकिन फिर भी कश्मीर के घाटी के कुछ नेता हैं जो कहते हैं पाकिस्तान से बातचीत करो। महबूबा मुफ्ती कहती हैं कि दरवाजे खोल दिए जाएंगे जो व्यापार के जो पाकिस्तान के साथ। क्या लग रहा है, एक तरफ वो सीधे तौर पर देश को नुकसान कर रहा है पाकिस्तान, दूसरी तरफ ये नेता कह रहे हैं पाकिस्तान से बात करो? देखिए, पाकिस्तान जब से बना है 1947-48 में पहली जंग हुई, उसके प्रयास रहे हैं कि भारत में जहाँ की शांति को भंग किया जाए, जहाँ अशांति फैलाई जाए, जहाँ के जो नागरिक हैं उनका नुकसान किया जाए, जहाँ पे मारधाड़ की जाए, लोगों को डिस्टर्ब किया जाए। वो उसने बहुत सारी जो कन्वेंशनल बार हम कहते हैं, चाहे 1947-48 की जंग है, 1965 की जंग है, 1971 की जंग है, कारगिल युद्ध हुआ, और बीच बीच में भी आपने जो नापाक हरकतें वो करता रहता है, उस पर कामयाब नहीं हो सका। उसने प्रॉक्सी वार का सहारा लिया 1987-88 से 1989 से और अर्ली 90s में जो यहाँ पे हालत रही है, इसका सहारा लेके उसने कोशिश की कि जम्मू कश्मीर प्रदेश को और भारत वर्ष को डिस्टर्ब किया जाए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि भारत वर्ष इतना सक्षम है कि उसने हर बार, चाहे वो कन्वेंशनल बार है चाहे प्रॉक्सी बार है, पाकिस्तान को कड़ा जवाब दिया है और पाकिस्तान को हमेशा मुंह की खानी पड़ी है। ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 2014 से है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, और हमारे गृह मंत्री श्री
अमित शाह जी के नेतृत्व में है। एक ही संदेश है कि देयर इज जीरो टॉलरेंस फॉर द टेररिस्ट एंड टेररिज्म। आपने बात की इसके पाकिस्तान से बात करनी चाहिए, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज या नेशनल कॉन्फ्रेंस कहती है। मैं कहता हूं कि दो चीजें, टू थिंग्स कैन नॉट गो टुगेदर, टेररिज्म एंड टॉक्स। जब तक हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है केंद्र में, उसका बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि जब तक पाकिस्तान उग्रवाद को सपोर्ट कर रहा है तब तक उसके साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती। जैसे मैंने कहा कि बोथ द थिंग्स, टू थिंग्स कैन नॉट गो टुगेदर, टेररिज्म एंड टॉक्स बिल्कुल नहीं जाते, जीरो टॉलरेंस। फिर ये क्यों नेता जो हैं कहते हैं, चाहे मैडम अबू मुफ्ती की बात करें, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी बहुत बार कह चुके हैं पाकिस्तान से बात करो। असेंबली की बात की, इस सेशन में भी कुछ नेताओं ने, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं ने कहने की कोशिश की कि भारत से बातचीत की जाए। उसमें मैंने जो अपना पक्ष रखने की कोशिश की, मैंने कहा कि जब तक हम गलत को गलत नहीं कहेंगे, देखिए एक ये पूरा एक इकोसिस्टम है जिसमें सरकारी मुलाजिम भी हैं, बिल्कुल पॉलिटिशियन भी हैं, आम लोग भी हैं। एक इकोसिस्टम है जो पनप रहा है, जहाँ पे जहाँ पहले बहुत ज़्यादा था अब उसको स्मैश किया गया है, ख़त्म किया गया है। उस इकोसिस्टम से एक आइडियोलॉजी निकलती है, एक आइडियोलॉजी पनपती है, फ्लोरिश होती है। वो आइडियोलॉजी है सेपरेटिज्म की, अलगाववाद की। उस आइडियोलॉजी को बढ़ावा मिलता है और जब वो उस आइडियोलॉजी को बढ़ावा मिलता है, वो आइडियोलॉजी फ्लोरिश होती है, तो उससे ब्लड शेड होता है, खून खराबा होता है। तो उसका एक ही हल है कि उसको हमने गलत को गलत कहना है। चाहे वो कोई देश है जैसे पाकिस्तान है, उसको कहना है गलत कर रहा है, गलत कहना है। चाहे कोई तंजीम है, जैसे तंजीम टेररिस्ट तंजीमें हैं, चाहे सेपरेटिस्ट हैं, बहुत सारी बैन भी हुई हैं, उनको गलत कहना है। चाहे कोई इंडिविजुअल है, उसको भी गलत कहना है। देश सर्वोपरि है, देश। वी मस्ट कॉल स्पेड ए स्पेड, वी मस्ट सेट आवर ओन हाउस इन ऑर्डर। हमें अपने घर को भी ठीक करना पड़ेगा। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी और श्री अमित शाह जी की क्लियर एक नीति है, क्लियर संदेश है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार का भी एक बिल्कुल स्पष्ट संदेश है कि इसमें कोई लिहाज नहीं है। देयर इज जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, कि चाहे वो टेररिस्ट है या टेररिज्म को सपोर्ट करने वाला है, उसके लिए बराबर की सजा है। जो सपोर्ट करने वाला है उसको भी टेररिस्ट ही कंसिडर किया जाएगा। आपने देखा होगा कि 2014 के बाद जहाँ पे कितना बदलाव आया है। पहले कैलेंडर इशू होते थे, पत्थरबाजी होती थी, कितनी घटनाएं होती थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की एक जो कड़ी नीति है, एक कड़ा जो स्टैंड है, फर्म स्टैंड है अगेंस्ट द टेररिज्म, उसका नतीजा है। आखिरी में क्या कहना चाहेंगे, मुझे बताएं मोहनलाल जी। मुठभेड़ हुई है, उसके बाद सर्च चल रही है, 4 जवान हमने खो दिए हैं, 4 जवानों की शहादत पर पूरा हिंदुस्तान रो रहा है। और आपके ही जो इलाके में, अखनूर के खोर इलाके में रहने वाले हेड कांस्टेबल, उनकी भी शहादत हुई है जसवीर जी की, क्या कहना? देखिए, मैं तो पहले तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो क्षति है, कीमती जानें गई हैं, शहादत हुई है, वीरगति को प्राप्त हुए हैं, ये क्षति पूरी नहीं हो सकती। विशेषतः परिवार के लिए, देश के लिए भी मेरी संवेदनाएं उनके साथ हैं। मैं श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिवारजनों को ये भी आश्वस्त करता हूं, खास करके अखनूर से, मट्टू गांव से जो हमारे हेड कांस्टेबल शहीद जो हैं, वीर गति को प्राप्त हुए हैं, उनके परिवार को कि मैं हमेशा उनके परिवार के साथ हूं। ऐसे ही बाकी जो हमारे साथी शहीद हुए हैं, उनके परिवार के साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी और इस देश का हर वासी जो है, उनके इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा है। एक बार फिर मैं उनको अपने श्रद्धा सुमन पेश करता हूं, उनको श्रद्धांजलि देता हूं, नमन करता हूं। चलिए, शुक्रिया। तो देखिए, कठुआ में जो मुठभेड़ हुई, 4 जवान हमारे शहीद हुए, आज सब उन्हें याद करें, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और अखनूर की बात करें तो खोर इलाका, जहाँ पर हेड कांस्टेबल जसवीर जी रहते थे, और उनकी भी जो है उस एनकाउंटर में जो है वह शहीद हुए। और जेके मीडिया की टीम की तरफ से भी और हिंदुस्तानी पत्रकार विमल मेहरा की तरफ से भी तमाम जितने भी हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं, उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि। ईश्वर भोलेनाथ वाहेगुरु अल्लाह उन्हें जो है अपने चरणों में रखे, क्योंकि ये जो शहादतें हो रही हैं, इसका बदला जो है ज़रूर लिया जाएगा।
ये हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के चीफ यानी डीजीपी का कहना है और बहुत जल्द उन आतंकियों को ढेर कर दिया जाएगा, नस्तानाबूद कर दिया जाएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।